हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हेमंत शर्मा। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रेन्स पार्ट टू, राइट। इससे पहले हमने ट्रेन्स पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, और जो लोगों ने ट्रेन्स पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले ट्रेन्स पार्ट फर्स्ट देखे हैं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में हमने कौन से क्वेश्चन इंक्लूड किए। देखिए, ट्रेन की गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने पर, यदि इसे बढ़ा दिया जाए तो 100 किलोमीटर की यात्रा में 30 मिनट की बचत होती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो, टाइम बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल हमेशा दूरी को काटती है और दूरी 100 है, तो आप ऐसी चाल लें जो इसे काटे। जैसे कि मैं ऑप्शन से जाऊं तो ऑप्शन में 42 इसे नहीं काटता, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। 44 भी मिक्स बनेगा, 45 भी मिक्स बनेगा। हाँ, 40 से यदि आप काटो तो ये बन जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 2.5। डेसिमल में लिख देते हैं 2.5 आवर्स। अब वेरीफाई करने के लिए चेक करते हैं कि मान लीजिए चाल 40 है, तो 10 बढ़ाएंगे इसमें तो 50 हो जानी चाहिए। तो लगेंगे कितने घंटे? 2 घंटे। और देखिए, बिल्कुल 2 घंटे में आधे घंटे की बचत हो गई है, यानी 30 मिनट की बचत हो गई है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। तो एक एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है और उसकी चाल है 55.5 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे 20 मिनट के लिए रुकती भी है रास्ते में। और बी पर कब पहुंचेगी? तो देखो, ध्यान से देखना। मान लीजिए कि ए से लेके और बी तक की दूरी 999 है, जिसमें मैं इसके दो भाग कर देता हूं। वो सुबह 6 बजे निकलती है और 55.5 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में। ठीक है। अब 60 मिनट, तो जैसे ही हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितने मिनट हो जाएंगे? 600। अब बचे कितने? 444 किलोमीटर। तो 555 से 444, इसका 80% यानी 20% कम। तो 600 का 20% यानी 120 कम करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं 480 मिनट। तो आपके पास अब आ गया टोटल टाइम कि ट्रेन बिना रुके 1080 मिनट ले रही है। और 1080 मिनट को यदि आप घंटे में कन्वर्ट करते हो तो ये आते हैं 18 घंटे। ठीक है। 18 घंटे का मतलब हो गया कि यदि सुबह 6 बजे ट्रेन निकली है तो 18 घंटे उसमें आप ऐड करके आप पहुंच सकते हो रात के 12 बजे, मिड नाइट। लेकिन अब है ये टाइम भी जोड़ना पड़ेगा जो 1 घंटे 20 मिनट का है। तो यदि आप जोड़ते हो तो आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रेन 100 सेकंड और 60 सेकंड लेती है जब वो 800 मीटर और 400 मीटर के दो पुलों को पार करती है। ठीक है। तो चलिए हम पुल बना लेते हैं। एक पुल है 800 मीटर का और दूसरा पुल है 400 मीटर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको साथ में एक ट्रेन की लंबाई भी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं इसके साथ ट्रेन की लंबाई यहाँ ऐड कर देता हूँ और इसके साथ ट्रेन की लंबाई यहाँ ऐड कर देता हूँ। रीजन बीइंग कि ट्रेन जब भी पुल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो ये 800 मीटर का पुल है और ये 400 मीटर का पुल है। यहां से यहां तक लग रहे हैं 100 सेकेंड और यहां से यहां तक लग रहे हैं 60 सेकेंड। तो ध्यान से देखना, 800 और 100, यदि मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूं 80
और 20 में, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ 40 और 20 में, तो ये बड़ा आसानी से हो गया कि हमें वो सेम ट्रेन की लंबाई का पता लग गया, क्योंकि इसको तो सेम टाइम लगना चाहिए। तो 400 का 40 या 40 सेकंड में 400 मीटर, तो 20 सेकंड में 200 मीटर, इस हिसाब से ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 200 मीटर। तो ये लॉजिकल गेम होता है, और इसका पूरा बेसिक हमारे ट्रेन के फर्स्ट पार्ट में है, तो आप प्लीज वो ट्रेन का फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखें। तो आपका आंसर आ गया डी, दैट इज 200 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी स्थान पर मिलने के बाद दो ट्रेन या ऑब्जेक्ट अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलते हैं। मतलब इनका कहने का ये है कि जैसे ये ए और बी दो गंतव्य स्थान है, और ये इनके बीच की दूरी है, और यहां से एक कैंडिडेट चलता है इधर और दूसरा चलता है इधर। तो जब ये मिलेंगे आपस में कहीं ना कहीं, यहां मान लीजिए कि मिलते हैं, तो मिलने के बाद बी इधर चलेगा, तो ये टाइम हो जाएगा टी ऑफ बी, और ए इधर चलेगा, तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ ए। तो यहां पर इस पॉइंट को कहते हैं मिलने के बाद। मिलने के बाद और ये टाइम लगा, इनकी अलग अलग स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड एस ए मान ली, इसकी स्पीड एस बी मान ली, तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है एस ए अपॉन एस बी इक्वल्स टू अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिनको हम लोग मिलने के बाद या फिर आफ्टर मीटिंग बोल सकते हैं। आफ्टर मीटिंग वाले क्वेश्चंस हैं या मिलने के बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे इस फॉर्मूले से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं ऐसा कोई एग्जाम्पल। देखिए, दो ट्रेन ए और बी क्रमशः एक्स और वाई स्टेशनों से, जैसे कि ये स्टेशन ए एक्स है और ये स्टेशन वाई है, तो यहां से निकलती है। तो एक मिलने के बाद, ठीक है, पार करने के बाद या मिलने के बाद y और x तक जाने के लिए 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट लेती है। मतलब कि यहाँ लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट यहाँ इधर जाने में, इस जगह से, और इधर लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट इस तरफ जाने का। ठीक है, तो हमें वो फॉर्मूला याद है ही, तो हम वैल्यू निकाल लेंगे कि एस ए अपॉन एस बी इक्वल्स टू अंडर रूट में टी बी अपॉन टी ए। अब ये इस टाइम को आप कन्वर्ट कर लो मिनट में। जैसे कि 4 घंटे कितना हो गया? 240 और 48 288। लेकिन ये तो बी का टाइम था ना, सॉरी ए का टाइम था, तो ये नीचे आएगा 288। तो हम इसको देखते हैं, मैं दोबारा से खाली स्पेस बना देता हूँ। एस ए अपॉन एस बी इक्वल्स टू अंडर रूट में, तो देखो ये टाइम है ए का और ये टाइम है बी का, तो बी का टाइम पहले आएगा। तो 6 18, 180 और 20 कितना हो गया? 200। और यहाँ कितना आया था? यहाँ आया था 240 और 48 288। अब आप इसे काट दो तो 2 से, तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 144, यानी कि 100 का अंडर रूट 10 और ये 12, फाइनली 5 और 6, ये रेशो आ गया। अब आपको पता है कि ए 45 की चाल से चलता है, तो जब आपके सामने वैल्यू आ गई स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रिलेशन कुछ इस तरह 5/6, तो स्पीड ऑफ ए को 45 बनाने के लिए 9 से गुणा करोगे, देखो 45 बन गया, क्योंकि 45 गिवन है। तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा? ये 54। तो 54 आपका सी ऑप्शन आ जाएगा कि बी ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखना है आप लोगों को। चलिए चलते हैं आगे। दो ट्रेनें स्टेशन ए और बी से शुरू होती हैं,
और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर जाती। उनके मिलने के समय दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर की यात्रा अधिक की है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। देखिए ए और बी के बीच की दूरी पता करनी है। तो जब ये ट्रेन मिलने लगती है, यहाँ पर मिल जाती है, तो समझ लीजिए इसने x दूरी तय की और इसने x प्लस 120 दूरी तय की। समझ गए, ये इधर और ये इधर। अब देखिए इसकी 1 घंटे में चाल थी 50, तो 50 किलोमीटर आगे जाएगी। इसकी 1 घंटे में चाल थी 60, तो ये 60 किलोमीटर आगे जाएगी। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का गैप आया। 10 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चली, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो हमें चाहिए 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 12 घंटे लगेंगे टोटल। तो आप समझ सकते हो कि जब 12 घंटे लगेंगे और इनकी सापेक्ष गति दोनों एक दूसरे की तरफ चलने से सापेक्ष गति जुड़ जाएगी, वो हो जाएगी 50 प्लस 60, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ गई 1320 किलोमीटर। आपका ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा पढ़ना था ये भी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात इतना है और उनकी गति का अनुपात इतना है, तो पोल को पार करने में लगाए गए समय का अनुपात। बड़ा सिंपल सा है ये भी। देखो लंबाई को आप मान लीजिए 5x और 3x और समय को मान लीजिए आप 6y और 5y। तो जो टाइम है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, हाँ स्पीड को आपको मानना पड़ेगा 6y और 5y। तो 5x अपॉन 6y, ये टाइम लगा पहली वाली ट्रेन को, और दूसरी वाली ट्रेन को टाइम लगेगा 3x दूरी है, 3x उसकी लंबाई है और ये उसकी चाल है 5x। तो जब हम TA अनुपात TV निकालेंगे तो 5x अपॉन 6y अनुपात 3x अपॉन 5x 5y, सॉरी यहाँ पर y होना चाहिए। तो xy से xy कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 25:18। तो ये रेशो आ गया टाइम का। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए डी। ओके, तो ये सिंपल सा लॉजिक था। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली अनुपात को ऐसे लिख सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको टाइम मिलेगा कितना, 25 और 18। चलिए आगे चलते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पता चलता है कि एक ट्रेन को उसे पार करने में 3 सेकंड का टाइम लग रहा है और दूसरी को पार करने में विपरीत दिशा में चल रही एक ट्रेन को, समान लंबाई की ट्रेन है, दोनों की लंबाइयां समान है, 4 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ध्यान से, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई और खुद की चाल, ये पहले ट्रेन को 3 सेकंड लग रहे हैं और लंबाई सेम है, चाल अलग होगी, तो इसीलिए इसे 4 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती हैं तो लगने वाला समय कुछ इस तरह होता है कि समय बराबर टोटल दूरी बटे सापेक्ष गति। अब ये तो हो गया 2L, और S1 की जगह आप रख दोगे L/3 और S2 की जगह L/4। जब आप इसे सॉल्व करोगे 2L इंटू 12 आ जाएगा, 4 और 3 12 LCM, और यह आ जाएगा 7L। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, तो 24/7 यानी कितना हो गया, 7×21 और 3/7। तो आपका आंसर आ गया डी वाला, 3 होल 3/7 सेकेंड्स लगने वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। आई टेल यू अ डिफरेंट अप्रोच, इट्स इजी। देखिए जब लंबाई समान हो ट्रेनों की, जब ट्रेन की लंबाई समान, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 3 सेकंड और 4 सेकंड का जो समय है, आप उस समय को स्पीड में मान सकते हो, क्योंकि समय का अनुपात चालों के अनुपात से विपरीत होता है।
तो हमने चालों का अनुपात मान लिया, ट्रेन ए और ट्रेन बी का अनुपात हो जाएगा 4:3। क्यों? क्योंकि समय का अनुपात 3:4 था, तो चालों का अनुपात हो जाएगा 4:3। अब आपको पता है कि एक ही व्यक्ति को पार कर रहे हैं ये, तो इतना इतना चाल, इतनी अलग अलग चाल है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इनकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड, क्योंकि आना जाना। तो 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 आपको आंसर दे देगा 24/7, दैट इज व्हाट 3 होल 3/7। तो ऐसे आप एवरेज स्पीड से भी पता कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका आ गया डी। फिर से चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, एक ही दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 3 मिनट 2 सेकंड में पार करती है, जबकि विपरीत दिशाओं में 14 सेकंड में पार करती है। तो धीमी ट्रेन की तुलना में तेज गति कितने प्रतिशत अधिक है? ये प्रतिशत वाला जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर बैंकों में पूछा जाता है, बैंक एग्जाम्स, बैंक पीओ में। फिर भी कोई इशू नहीं है, एक काम करते हैं कि इसमें स्पीड का रेशो निकालना है आप। तो चूंकि अलग अलग टाइम दिए हुए दो दो टाइम, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ज्यादा वाली स्पीड के लिए टाइम ऐड कर दो और कम वाली स्पीड के लिए टाइम माइनस कर। तो 3 मिनट 2 सेकेंड, 3 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 180 एंड 2 हो गया 182 सेकेंड, और प्लस 14 और नीचे आ जाएगा 182 माइनस 14। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 196, और दिस विल बिकम 861। अब आप इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा और 4 9 जा। इसे आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा और 4 2 जा। अब देखिए ऊपर वाली स्पीड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो परसेंटेज निकालना है, 7 ज्यादा है 42 के ऊपर इंटू 100, यानी ये आ गया 16.67% ज्यादा। तो योर आंसर इज व्हाट? सी। बड़ा सिंपल सा फंडा है कि हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ है कि जब भी दूरी बराबर हो तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। या फिर जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें चालों को निकालने के लिए T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2 से रेशो निकाल लेना चाहिए, और वो रेशो बिल्कुल उसी तरह काम करता है। हालांकि ये एक्चुअल टाइम या एक्चुअल स्पीड नहीं है, पर ये रेशो प्रॉपर बनता है, इसीलिए आंसर सही आता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 51 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने वाली ट्रेन 24 सेकंड में एक ट्रेन को पार करती है। 51 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर रही है, चाल है उसकी, और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? तो दूसरी ट्रेन की चाल 93 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में चलती है। यदि दूसरी ट्रेन 66 सेकंड में पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई बताइए। देखिए इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, ये ट्रेन और ये 24 सेकंड, और दूसरी ये जो विपरीत दिशा वाली ट्रेन है ये पुल को पार कर रही है कितने सेकंड में? 66 सेकंड। अब देखो यहाँ पर इसकी स्पीड और इसकी स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा है। तो 51 एंड 93 कितना हो गया? ये हो गया 144। किलोमीटर को मीटर में बदल दो, प्रति घंटे को 3600 सेकंड कर। यहाँ पर ट्रेन अकेली है तो 93 ही लिया जाएगा क्योंकि पुल की कोई चाल नहीं होती, तो 3600 सेकंड। अब आपको ये देखना है कि 66 सेकंड में ये कितना गया, और यहाँ 24 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको हमने काटा 3 से 12, इसको आपने काटा 3 से, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 480 इंटू आपने 2 किया, इंटू आपने 2 किया, तो ये दोनों ट्रेन की लंबाई आ गई कितनी? दोनों ट्रेन की लंबाई मिला के 960, जिसमें से बराबर बराबर तो है नहीं है। ओके ओके, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि डबल इट्स लेंथ,
मतलब कि सेकंड ट्रेन पहले वाले की दुगनी है, हिंदी वाले में मिसप्रिंट है, लिखा नहीं है, तो दुगनी है, तो 960 को आप ऐसे बांटो, 1/3 रेशो कर दो इसका, तो 3 या 9, 3 दो नीचे 320 ये और 640 ये हो गया 960। तो सेकंड ट्रेन की लंबाई 640 है, इसकी लंबाई 640 आप लिख सकते हैं। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। तो 640 ये है। अब यहाँ पर 66 सेकंड में कितना जाता है तो ये पता कर लेते हैं हम। तो 6 से काटा 6 बार, और 6 से काटा 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 इंटू 11 इंटू 11, यानी ये हो गया 1705 टोटल। वह है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1705। और इसमें से यदि आप 640 घटा देंगे तो ये बचेगा 1065, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 1065। डी इज योर आंसर। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं, हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसके लिए आप पहले वाला टॉपिक जरूर जरूर देखें। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक ट्रेन दुर्घटना के बाद नियमित गति से 4/7 पर यात्रा करती है और इसीलिए यह 36 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर दुर्घटना 30 किलोमीटर आगे होती तो ये 21 मिनट देरी से पहुंचती। तो ट्रेन की नियमित गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये यहाँ से चली ट्रेन और यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और ये है बी। तो 4/7 का मतलब है कि इसकी ओरिजिनल चाल 7 थी, अब 4 पे चल रही है। तो चाल का अनुपात इसका आ जाएगा, पहले 7 थी अब 4, तो टाइम का अनुपात आ जाएगा 4:7। यानी कि पहले 4 यूनिट समय लग रहा था, अब 3 यूनिट लग रहा है। एक्चुअल समय 4 यूनिट है और नया समय जो है ना वो 3 यूनिट है। ठीक है, अब इनमें अंतर कितना है, समय कितना बढ़ गया, समय बढ़ गया 3 यूनिट, लेकिन यहां पर दिया है 36 मिनट की देरी। तो 3 यूनिट बराबर 36 मिनट, 3 से काटा 12 आ गया, तो 12 चौक 48, यानी कि ओरिजिनल समय यदि एक्सीडेंट नहीं होता तो यहां से यहां तक 48 लगता। सिमिलरली मान लीजिए 30 किलोमीटर और आगे चलते, 30 किलोमीटर, और एक्सीडेंट हो जाता तो यहाँ एक्स्ट्रा समय लगता 21 मिनट। इस 21 को यहाँ 3 से कंपेयर करो तो 3 सत्ते 21 और 7 चौक 28, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 28 मिनट एक्स्ट्रा लगता एक्चुअल समय। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि 48 में से यदि मैं 28 घटा दूं तो यहाँ 20 मिनट ही लग रहे हैं। बस ये आपका आंसर दे देगा। ये क्या आंसर दे देगा कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर 20 मिनट है। 20 को आपने कन्वर्ट कर लिया आर में, तो गुणा कर दिया 30, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन चल रही है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, ये बड़ा आसान सा था। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप ट्रेन का फर्स्ट पार्ट देख के बेसिक समझें, फिर आप दोबारा से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। तो आज इतना ही, आज के लिए सिर्फ सेशन में 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट और सेशन में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।